मौसी हंसने लगी और मम्मी से कहने लगी, दीदी औजार लेने का तो दिल मेरा भी कर रहा है, आपको कहा तो है कि किसी औजार का इंतजाम करो। मम्मी बोली, बाहर किसी को पता चला तो दिक्कत हो जाएगी। मौसी मम्मी से बोली, फिर घर में ही औजार का इंतजाम करने का ऑप्शन बचता है अपने पास तो। मम्मी बोली, घर में औजार क्या मतलब? अच्छा तो तू ही बता क्या किया जाए। मौसी बोली, देखो दीदी, आपके पति की तो ड्यूटी है, वो तो आपकी पिलाई करने से रहे, और मेरे वाले तो वैसे ही इतनी जल्दी हो जाते हैं, तो अब बचा एक घर पर, तो क्या आप? ये कहकर मौसी रुक गई। मम्मी बोली, एक बचा, वो कौन? बोलना चुप क्यों हो गई? फिर मौसी बोली, दीदी अपना बेटा आदर्श, अब वो बड़ा हो गया है और उसे भी किसी की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम दोनों उसकी मदद करें और वो हमारी मदद करेगा। मम्मी हैरान होते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या? बेटा है वो। मौसी बोली, दीदी बेटा तो है, पर साथ में एक लड़का भी है, और अब तो वो 20 साल का हो गया है। मम्मी बोली, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मौसी बोली, दीदी एक बार सोच कर देखो, जब चाहोगे तब मिलेगा आपको। मम्मी सोचने लगी और बोली, नहीं ये गलत है। मौसी बोली, अरे दीदी मौका अच्छा है, अभी तो मैं आपकी मदद कर दूंगी इसमें। मम्मी भी मूड में होते हुए बोली, अच्छा मान ले मैं हाँ भी कर दूं, तो क्या मेरा बेटा इस सब के लिए मानेगा? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और मैं दिल्ली में सदर बाजार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है, मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में अच्छा हूँ। ये मौसी की पिलाई की कहानी 1 महीने पहले की है, जब मेरी मम्मी के चाचा की लड़की यानी मेरी मौसी, जिनका नाम नीलू है, हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। मौसी की उम्र 35 साल है, वो दिखने में एकदम मस्त है, गोरा शरीर, मस्त संतरे और उभरी हुई खुदी ऐसी कि देखते ही उनकी पिलाई करने का दिल करे। परिवार में हम 3 लोग ही हैं, मैं, मेरे पापा और मम्मी। हमारा घर बहुत ही छोटा है, घर में एक ही कमरा है जिसमें हम तीनों लोग साथ रहते हैं। मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और उसी से हमारा घर खर्च चलता है। जब मेरी मौसी घर आई तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और वो भी मुझे देखकर बहुत खुश नजर आई। फिर बहुत सारी बातें हुई और ऐसे ही रात को सोने का समय हो गया। सोने के लिए हमारे पास एक ही बेड था। मौसी बोली, दीदी आप और अभय बेड पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाती हूँ। मम्मी, नहीं नहीं नीलू, कैसी बातें कर रही है, मैं नीचे सो जाऊंगी, तू बेटे के साथ बेड पर लेट जा, नीचे सोने में तुझे कमर दर्द हो जाएगा। अब मम्मी को कहाँ पता था कि मौसी को ऊपर सोने में ज्यादा कमर दर्द होगा। मेरी मौसी बोली, ठीक है दीदी, मैं ऊपर सो जाती हूँ। रात को मौसी एक मस्त सी नाइटी डालकर मेरे बगल में आकर लेट गई और मम्मी और मौसी आपस में बातें करने लगी। मम्मी बोली, और नीलू कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? मौसी बोली, बस चल ही रही है दीदी। मम्मी बोली, बस चल ही रही है, ऐसा क्यों, क्या खुश नहीं है तू शादी में? मौसी बोली, खुश तो हूँ दीदी पर। मम्मी बोली,